Can he deliver? Super sensational goal, inspirational moment. They find a way to win. अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हब में आप सबका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान सूफी परवेज। आज 11 जुलाई है और आज ही के दिन 1951 को श्रीलंकन क्रिकेटर श्रीधरन जगन्नाथ का जन्म हुआ था और आज इंग्लिश फुटबॉलर रियान रोबोट जार्विस अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात वादी भर में होने वाली खेल सरगर्मियों की। इन दिनों वादी भर में खेल और खिलाड़ियों को फरोग देने की खातिर मुख्तलिफ तर्ज के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। ताहम स्पोर्ट्स हब को लगातार ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही है कि ऑर्गेनाइजर्स टूर्नामेंट के नाम पर नौजवान खिलाड़ियों से मोटी रकम वसूल करके रफू चक्कर हो जाते हैं। वहीं वादी भर में ऐसे स्पोर्ट्स लवर्स की कोई कमी भी नहीं जो खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की खातिर अपना कलीदी रोल निभाते हैं। ऐसे स्पोर्ट्स लवर्स को ना तो पैसे की कोई लालच होती है और ना ही उम्र का कोई तकाजा। और ऐसे सभी स्पोर्ट्स लवर्स को स्पोर्ट्स हब की पूरी टीम का सलाम। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात खेल के मैदानों की। वादी के बेशतर इलाकों में मौजूद खेल के मैदानों की हालत नागुफ्ता बे होने के बावजूद मजबूरन इन पर नौजवान खिलाड़ी खेल सरगर्मियों में मशगूल रहते हैं। इस वक्त हम आपको जिला कुलगाम के एक ऐसे ही मैदान में लिए चलते हैं अपने साथी मीर तारिक के पास। वो स्पोर्ट्स हब में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स हब में हम वादी के अतराफ अकनाफ में जितने भी ग्राउंड है उनके बारे में हम रिपोर्ट करते हैं, प्रॉब्लम क्या है। और इसी हवाले से और इसी कड़ी के तहत हमने आज और एक प्रोग्राम किया है। नेहामा कुलगाम एक ग्राउंड है नेहामा में, और ये ऐसा ग्राउंड है जो कुलगाम से लेकर नेहामा तक कोई ग्राउंड नहीं है, बल्कि नेहामा में ही एक ग्राउंड है। शोपियान से लेकर नेहामा तक कोई ग्राउंड नहीं है, नेहामा से लेकर मजगाम तक कोई ग्राउंड नहीं है। इस हवाले से हम बात करें कि इस एरिया में अगर कोई ग्राउंड है वो नेहामा का ग्राउंड है। लड़के जो खेलते हैं वो इसी ग्राउंड पर खेलते हैं, लेकिन ग्राउंड की जो हालत है वो नागुफ्ता बे है, यानी ग्राउंड की हालत बहुत खराब है। तो इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि हम बात करेंगे यहाँ के लोकल से जो इस ग्राउंड के बारे में आपको बताएंगे कि इस ग्राउंड में प्रॉब्लम्स क्या है और ये किन लोगों तक गए हैं और किन लोगों से उनकी बात हुई है। मेरे सामने मेरे राइट साइड में एक नौजवान बैठा हुआ है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम इम्तियाज़ अकबर है और मैं नेहामा से ताल्लुक़ रखता हूँ। इम्तियाज़ साहब, इस ग्राउंड के बारे में आप बताएं कि इस ग्राउंड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। 2011 में इस ग्राउंड का इनेकाद हुआ। इस ग्राउंड का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो शुरू हो गई 2012, फिर 2013, 14, 15, 2020 तक हम सपोर्ट सर्विस जो है यूथ एंड सपोर्ट सर्विस जो है यहाँ वीडियो जो पंबई हैं यहाँ वीडियो, उससे पहले वीडियो यहाँ जो डियास्पोरा डेवलपमेंट अक्सर जो डियास्पोरा का था यहाँ, उसके जो कंसर्न एमएलए मोहम्मद यूसुफ तारगानी उसने बहुत कोशिश भी की है। तो नतीजा तो यही हुआ, लेकिन सभी ने वादा किया हमारे साथ क्या कल करेंगे परसों करेंगे, लेकिन आज तक पूरे नहीं हुए, वादे पूरे नहीं हुए। तो आज भी जब यहाँ कोई खेलने आता है, चाहे बड़ा खिलाड़ी आता है, चाहे यहाँ नेशनल, आपने सब पहले कहा कि कुलगाम से लेकर शोपियान तक और कुलगाम से लेकर यहाँ डियास्पोरा नंदी मरग तक, यहाँ कुलगाम से लेकर मजगाम तक एक ही ग्राउंड है। इसकी लुक बहुत अच्छी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है कि आज तक इसकी लेवलिंग नहीं हुई है। आप देख सकते हो कि यहाँ की पत्थर देखो, यहाँ मैं कैमरा से इस्तेदा करूंगा। पहले इम्तियाज आपको इंटरफेयर करना चाहूंगा कि वो ग्राउंड यहाँ पे दिखाए, ग्राउंड की हालत क्या है। निचला साइड जो है ये स्लोपिंग है, ऊपर वाला साइड जो है वो थोड़ा लेवल जो हाई है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि यहाँ पे पत्थर बहुत ज्यादा है। ग्राउंड पर जब खिलाड़ी दौड़ते हैं तो उनको खतरा रहता है, चोट लगने का बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्तियाज में जो यहाँ पे फैंसी हुई है ये स्पोर्ट्स काउंसिल ने दी है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स महकमे ने या एमजी नरेगा जितने भी पैसे आके एमजी नरेगा ने दिया है। सर आपके फिर से एक बार ये कैमरा इधर सर आप क्या कीजिए, बिल्कुल ये खेलने के काबिल नहीं है। जी ग्राउंड बिल्कुल खेलने के काबिल नहीं है। अब हमको शौक है या बच्चों को लड़कों को शौक है वो यहाँ इन पत्थरों के साथ भी खेलते हैं, लेकिन चोट आने के बहुत सारे ऐसे वाक़ात हुए। किसी को सारे में बाल लगी हैं, किसी के मतलब फेस पर बाल लगी, किसी के दांत टूटे हैं, लेकिन हम क्या करें। आप चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हमें बहुत बार इनको हमने अपील की है, हमने उनको कुछ रिकमेंडेशन भी दी है, रिप्रेजेंटेशन हमने भेजी है। देखते हैं हम यही चाहते हैं कि इस ग्राउंड की लेवलिंग होनी चाहिए। और टर्फ विकेट टर्फ आजकल तो इनके पास बहुत पैसा है,
जहाँ पर हर ग्राउंड में उन्होंने टर्फ बनाई है। कॉम्पिटिशन के लिए तैयार है? हम कॉम्पिटिशन के लिए तैयार है। मेरे सामने और एक यूथ यहाँ पे बैठा हुआ है। जी, आपका नाम? मोहम्मद हल्ला है मेरा नाम। अभी साहब, यहाँ पे इम्तियाज़ ने बताया कि ग्राउंड की हालत क्या है, तो ग्राउंड की हालत के बारे में हमें पता चला। आप भी थोड़ा सा आपके तासुरात हम जानने चाहेंगे। हर डिपार्टमेंट तक हम गए, जी, मगर अभी तक हुकूमत की तरफ से इस ग्राउंड की कोई मावनत नहीं की, किसी ने मावनत नहीं की। जी, बल्कि MG नरेगा जिसको हम कहते हैं, जो ये काम होता है, गांव में होते हैं काम, तो हम वहाँ उनको ये पैसे काटते तो इसमें लगाते हैं। जी, जी, ये तो हम अपने जेब से, अपने लेवल से, ये अपने लेवल से, गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई इस पे मतलब गवर्नमेंट ने कोई इस पे हमें मदद नहीं। जी, जी, आज तक जो ग्राउंड है इसमें हमने अपने जेब से भी, ये देखिए जो ये सोमो स्टैंड बन रहा है, जी, जी, इसके ऊपर जो सड़क आ रही है, ये सड़क मैंने खुद खरीदी है, किसी एक जमींदार से मैंने खरीदे, 1200 रुपए से मैंने खरीदे, तो फिर ये सोमो स्टैंड बना और ये ग्राउंड बना है। मगर गवर्नमेंट ने अभी आज तक इस डेट तक गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं। अगर कुछ हुआ तो ये छोटा मोटा काम ये MG नरेगा से। जी, आपने अमीन साहब से तासुरात सुने कि आज तक न तो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने इस ग्राउंड के बारे में कुछ काम किया और न ही JKCA ने कोई काम किया। हालांकि ये अरबादी इक़्तिदार तक पहुँचे हैं ये लोग, और गाँव के जो यहाँ नौजवान हजरात हैं, स्पोर्ट्स से वाबस्ता नौजवान हैं, उन्होंने अपने जेबों से पैसे निकाले और उसके बाद ये ग्राउंड जो है बनाया है। हम स्पोर्ट्स हब के प्रोग्राम की वसातत से अरबादी इक़्तिदार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो ग्राउंड है इसकी लेवलिंग बहुत ख़राब है, पत्थर बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ साथ यहाँ पे खिलाड़ियों को लगने का, चोट लगने का बहुत खतरा रहता है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस ग्राउंड की हालत जो है अच्छी बने। और कुलगाम से स्पोर्ट्स हब के लिए मीर तारिक। ये थे कुलगाम से मीर तारिक। स्पोर्ट्स हब ने इस मसले को रखा MP नजीर अहमद लावे के सामने, तो जवाबन उनका कहना था, हमारी इससे पहले अगर आए होते तो मेरे पैसे भी देर हो तो मसला नहीं होता। लेकिन अब जो कंसर्न है हमारे यहाँ या उनसे भी मैंने बात की। आज हम सरकार के तहत को काम करेंगे और बच्चों को इसके लिए हम उसको अच्छा बनाना चाहते हैं। उस मामले में मेरा महत्वपूर्ण इंटरेस्ट है। हमारे बच्चे जो इसके लिए खेलना बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैंने 2 कमांडर से बात की तो उन्होंने बोला कि हम भी जो भी हो कर सकते हो मैं सपोर्ट उनसे भी बात करूँगा। तो कल मुझे सीधे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ भी मैं बात करूँगा ताकि इस फील्ड के लिए जो डिमांड है हमारे लोगों के लिए वो हम इंशाल्लाह मसला। सर, आपको मैं बताता चलूँ कि जवलगांव से लेकर न्यामा तक कोई ग्राउंड नहीं है, शोपियां से लेकर न्यामा तक कोई ग्राउंड नहीं है, और न्यामा से लेकर मजगाम तक कोई ग्राउंड नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई ग्राउंड है तो न्यामा का ग्राउंड है। बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं, बच्चों का खेलना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चों का या जो हमारे नौजवान है उनकी अटेंशन और उनकी तवज्जो इस तरफ हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारे लिए अच्छा हो जाए। और हमें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबिस्ता है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप इसके लिए जबरदस्त इनिशिएटिव लेंगे। इंशाल्लाह मैं पहली बार तो मेरे जो भी मेरे से हो सकता है वो कर देंगे, क्योंकि मेरा होम ये भी कनेक्शन बिल्कुल है। तो मुझे इसमें बोला नहीं है कि मैं जो भी मेरे से हो सकता है, लेकिन बात से आज नहीं आती। जैसे अगर खाली 3 महीने 4 महीने होता है 10-30 लाख रिजल्ट, लेकिन आपको डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करने के लिए मैंने 2 कमांडर से बात की, मेरे को नहीं बताया, और मैं कल इंशाल्लाह सपोर्ट डिपार्टमेंट से बात करूँगा तो इसको हम ब्यूटीफुल बना देंगे। वो भी मेरा काम है, किसी का एहसान नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर है, ऐसा हम चाहते ही हैं। थैंक यू सर, आपने स्पोर्ट्स हब के लिए हमारे से बात की, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। जवलगाम कुलगाम से स्पोर्ट्स हब के लिए मैं मीर तारिक। आप नजीर अहमद लावे की बात को पूरी तरह नहीं सुन सके, इसके लिए हम माजरत ख्वाह है। MP नजीर अहमद लावे का कहना था कि आज तक ये बात मेरी नोटिस में नहीं आई और आने वाले महीनों में जितना मुझसे हो सकेगा मैदान को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। हम भी उम्मीद रखेंगे कि जो कुछ कहा गया जमीनी सतह पर उसको अमलाया जाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ चाहता है। इजाज़त लेने से कबल आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने इलाके में होने वाली खेल सरगर्मियों को स्पोर्ट्स हब का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए फ़ोन नंबर पर हमसे राबिता कायम कर सकते हैं। इसके साथ ही स्पोर्ट्स हब की पूरी टीम को दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अल्लाह निगहबान।
Can he deliver? Super sensational goal, inspirational moment. They find a way to win.